सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है बीके मैथ एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रश्नावली है 16.1 और अन्य अध्यायों के वीडियो जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नावली के प्रश्नों को। उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक चीज बताऊंगा। प्रश्नावली 16.1 में हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि आंकड़े हमारे दो प्रकार से होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत के माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, हमने पूरा अच्छे से समझा और प्रश्नों को हल किया। आज जो हमारे आंकड़े हैं, चलिए आंकड़ा ये दो प्रकार से होगा, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। अवर्गीकृत के बारे में पढ़ लिए हैं, आज हम लोग वर्गीकृत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके अंतर्गत आता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। लेकिन वर्गीकृत आंकड़े का, वर्गीकृत आंकड़े मतलब जिसमें हमारा वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया बात? 30 से 40, 40 से 50 ऐसा दिया रहेगा। साथ ही साथ इसकी बारंबारता भी दी रहेगी। ठीक है, ऐसे आंकड़ों का हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। तो चलिए माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास, मैं केवल सूत्र भी लिख के बताऊंगा, जब उसको मैं हल करके बताऊंगा तब पूरा आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है माध्य, ये होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। अब ये क्या है, एक्स आई क्या है? ये जो है सी आई वर्ग अंतराल, इसी का मध्य पद को हम लोग निकालेंगे। जैसे इसका 5 आ गया, इसका 15 आ गया, 20, 25 और 35। फिर दोनों को गुणा कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मतलब इन दोनों का, 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 जो भी आते जाएगा उन्हीं को जोड़ना है। इन सब को क्या करना है? आपको जोड़ना है। उसी को समेशन बोलते हैं। इनको आप जोड़ रहे हैं, एक और एक्स को, ये एफ आई एक्स आई। फिर जो हमारी बारंबारता है उसको भी जोड़ लेंगे और दोनों को भाग कर लेंगे और इस तरह से हमारा माध्य निकल जाएगा। प्रश्न में और अच्छे से पूरा एक एक करके बताएंगे। दूसरा माध्यिका, माध्यिका के लिए जो सूत्र होता है एल
प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणित में है हमारे पास F। अब ये क्या क्या चीज है वो मैं समझाता हूं। एल एल क्या है? हमारे पास मध्यिका वर्ग है। मध्यिका वर्ग का तात्पर्य मैं यहां पर बताता हूं। इसके लिए आपको CF की जरूरत पड़ेगी, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। अब ये संचयी बारंबारता होता क्या है? संचयी बारंबारता हमारे नवी में भी है, अर्थात उस वर्ग अंतराल तक जितने भी बारंबारता है उसका योग। जैसे इसका ये 2 है, इस लाइन तक तो 2 ही है, इस लाइन तक देखो 2 भी था, 9 भी था, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। इस लाइन तक के लिए, इस वर्ग अंतराल तक के लिए 9 और 2 11 हो गया है, 4 में आ गया 15। मतलब उस वर्ग तक ऊपर में जितने भी लोग रहेंगे सब बारंबारता को जोड़ते जाना है। फिर ये 3 और जुड़ जाएगा तो 15, यहां तक तो था ये 3 18, यहां तक तो 18 था ये, 18 7 25। तो ये अब ये मेरे को देखना है, ये 25 लोग हैं तो 25 का आधा क्या होता है? 12। ठीक, तो 12वां जो नंबर में है ये देखो 11 नंबर तक हमारा ये वाला आंकड़ा चल रहा है। मतलब 2 नंबर तक, मतलब 10 से 0 से 10 वाले 2 लोग हैं और 10 से 20 वाले लोग 9 लोग हैं। मतलब दोनों मिलाकर अब 11वां नंबर तक, 11वां नंबर तक मेरा ये वाला अंतराल चल रहा था। जैसे ही 12वां अंतराल चालू हुआ वो 20 से 30 वाला हो गया और कितने अंतराल तक चला वो? 15 तक। 15 नंबर तक जो अंतराल चल रहा है, क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास यहाँ पर टोटल आएगा उसी का आधा लेना है। ये आधा किस अंतराल में आ रहा है उसी का निम्न सीमा को देखना है। प्रश्न को जब करेंगे तो समझाएंगे हम और अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? एच क्या है? ये जो वर्ग अंतराल का जो गैप चल रहा है वही एच है। एफ क्या है? एफ मेरी बारंबारता है, उसी वर्ग अंतराल का बारंबारता। क्लियर हो गया? तो किसको कहां फिटिंग करना है मैं समझा दूंगा प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से। अब यहां पर जल्दीबाजी में समझा रहा हूं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्लियर हो गया? चलिए बहुला, ये सब 9वीं कक्षा की बातें हैं। ये आ गया एल धन F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 F2। अब गुणित में करना है आपको एच। एच तो बता दिया जो गेप चल रहा है। ये F1 क्या है? जैसे यहां पर बारंबारता दिया है, सबसे ज्यादा बारंबारता है मेरा 9, तो यही यही मेरा F1 हो जाएगा। ठीक, और जो सबसे अधिक बारंबारता आई है उसी का आपको वर्ग लेना है। उसी वर्ग में जो छोटा है वही यहां पर का एल बनेगा। क्लियर हो गया बात? इसके पहले वाले जो बारंबारता है ये हमारा हो जाएगा F0 और इसके बाद वाली जो बारंबारता है वो हमारा हो जाएगा F2। क्लियर हो गया? F1 F0 F2 समझ में आ गया? एज दोनों के बीच का गेप। अब इतनी सारी बातें हैं, मैं सूत्र लिख दिया हूं। अब इसका प्रयोग करूंगा और उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए कौन सा सूत्र लगेगा और किसको क्या मानना है और प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करूंगा मैं। चलिए, सबसे पहले 16.2 में ये आपको वर्ग अंतराल दिया है। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में 15 से 25, 25 से 35, 10 का गैप चल रहा है। राज्य की संख्या दे दी गई है। अब इस आंकड़े का माध्य निकालना है। कैसे निकलेगा?
चलिए मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको तो अच्छे से लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में CI, क्लास इंटरवल। ठीक, चलिए लिख लेते हैं सभी को। वर्ग अंतराल बोलते हैं जिसे। चलिए लिखते हैं 15 से 25, 25 से 30, सॉरी 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 50। ठीक, हमको इसका मध्य पद ले लेना है, तो मध्य पद उसी को x बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए देखिए 15 तो कैसे निकालेंगे, 15 और 25 को जोड़ो 40, उसका आधा कर दो 20। अब ये जो गैप है उसी को बढ़ाते चलो, या अलग अलग भी कर सकते हो आप। इसका आएगा 30, इसका आएगा 40, 50, 60, 70, 80। तो ये मध्य पद है इन दोनों वर्ग अंतराल का। बिल्कुल वही x बनता है, समझ में आ गया। फिर लिखना है आपको बारंबारता। बारंबारता मतलब जो संख्या दी गई है, कौन इतने बार आ रहा है। लिख दो 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। फिर अगले वाले में क्या करना है, दोनों का गुणा कर लेना है, ये दोनों का, 1 और x का। 20 छक्का 120, 11 तिया 35, 7 चौक 28, 5 चौक 30, 6 चौक 24, 7 दूने 14, 80 एकम 80। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, ये जो है इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं समेसन fx। चलिए 0 0 सब में है, 0 लिख दो। 8 4 12 4 16, 16 और 8 24, 3 27 और 2 29 का 9। हासिल आया 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 12 और 1 13। अभी आ गया 1390। क्लियर हो गया बात। ठीक, 1390 आया। अब बारंबारता को जोड़ना है, तो समेसन ऑफ एफ 1 2 3 4 7 4 11 7 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34 और 1 35। अब कुछ नहीं करना है, माध्य का जो प्रतीक है वो x बार है, सूत्र में रख दो एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। मान को रख दीजिए, ये आया है 1390 बटे 35। ठीक, चलिए इसको निकालते हैं। 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। 7 से भाग करिए, 7 एकम, 7 या 21, 6 बचा, 7 निया 63, 5 बचा, 7 सत्ते 49। ये आ रहा है 39.7। कितना आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर आएगा प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत में दिया है। आप चाहो तो एक और बार भाग कर सकते हो, एक कम बार में जाएगा ये।
ठीक, बिल्कुल ऐसे निकालना है आपको। बढ़ जाऊं अगले के लिए, बिल्कुल। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा कुल लिए गए विकेटों की संख्या के आंकड़े एक तालिका दिया गया है। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेट की संख्या दी गई है, गेंदबाजों की संख्या दी गई है और निकालना है नहीं। चलिए सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा है सबसे पहले तो आंकड़ा लिखो, जिसको CI के नाम से जाना जाता है, वर्गांतराल क्लास इंटरवल। चलिए क्या क्या दिया है, 0 से 50। इधर भी ले लेता हूं। 0 से 50 हो गया, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक, इसमें बारंबारता लिख लीजिए आप। 4, 5, 16, 12, 13, 2। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बहुलक निकालना है ना। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है वो देखो, 16। यही मेरा F1 बनेगा। उसके जस्ट पहले वाली बारंबारता ये बनेगी F0। उसके बाद वाली जो बारंबारता है वो बनेगी मेरी F2। और जो सबसे ज्यादा बार आया है उस अंतराल का जहां से शुरू हुआ है वही बनेगा L। ठीक, तो मैं सूत्र लिखता हूं बहुलक का। बहुलक का सूत्र है L धन 1/2, ठीक है। L धन 1/2 के पश्चात देख लो L1 हो गया। फिर रहेगा मेरा सूत्र में F1 माइनस F0 बटे, तो F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरे को गुणित करना है H के साथ। H मैंने बता दिया है दोनों के बीच का गैप है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए तो L का मान रखेंगे 100 धन F1 16 रेड F0 5, तो F1 का डबल 2 गुणित 16 रेड F0 5, F2 12 और इसका गुणा करना है। जो गैप है 0 से 50 के बीच में कितने का गैप है, 50। बस सॉल्व कर दीजिए। सावधान, 16 में 5 गया, 11 बटे 16 दूने 32, 32 में 5 गया, फिर 12 गया, 17 गुणित में 50 किया जाएगा। 100 धन 11 बटे
32 में 17 गया, 15 गुणे 50। उसके बाद है मेरे पास 5 तिया 15, 5 दहम 50, और ये आ जाएगा 100 धन 110/3। 3 एकम 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छके 18, 3 छके 18, तो ये आ जाएगा 136.66। क्लियर हो गया बात। और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया होगा किसको F1 लेना है, किसको F0 लेना है, और किसको F2 लेना है। ये बहुलक का हो गया। क्लियर। चलिए तीसरा में बोला गया है, तालिका दी गई है, निम्न तालिका में 35 शहरों के साक्षरता प्रतिशत में आंकड़े में दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य, फिर से माध्य निकालना है। चलिए सॉल्यूशन अभी किए थे हम लोग, वर्ग अंतराल CI, लिख लो क्या क्या दिया है। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इधर क्या क्या है, तो सबसे पहले x निकालते हैं। x क्या होता है, जो इनका मध्य बिंदु है। ठीक, चलिए 45 और 55 का मध्य बिंदु 50, इसका 60, 70, 80 और ये 90। अब इसके बाद बारंबारता लिखिए आप। कितना दिया गया है, 3, 10, 11, 8 और 3। अगला हमारा जो है कॉलम में वो आएगा दोनों का गुणा। चलिए 50 दिया 150, और ये आ जाएगा 600, और ये आएगा 770, 8 अट्ठे 64, और 9 तिया 27। इनको हमें जोड़ना है। चलिए तो समेसन ऑफ Fx आएगा, 0 0 सब में है, 0 लगेगा। 7 4 11 और 7 18 और 5 23 का 3, हासिल आया 2, 2 2 4 और 6 10, 10 7 17 और 6 23 और 1 24। ये आ गया 2430। समेसन ऑफ 8, 3 8 11 11 22 और 3 25 और 10 35। तो चलिए सूत्र क्या होता है, x बार से उसको लिखते हैं, समेसन ऑफ Fi बटा समेसन ऑफ Fi। रख दो मान, 2430 बटे में 35, 5 सत्ते 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छक्का 30, 7 एकम 7 छक्का 42, 6 बचा 65 हो गया, 7 9 63, 6 7 अट्ठे 56 और 7 पंचे 35। ठीक, 1 मिनट गलती है, 7
छक्का 42, 6 66 हो गया। 7 निया 63, 3 बचा 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूने 14। ठीक, चलिए ये कितना आ रहा है? 69.42 आंसर आएगा और प्रतिशत में रहेगा। क्लियर? बिल्कुल। पढ़ते हैं अगले के लिए। अगला देखो, किसी अस्पताल में एक साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इनका माध्य भी निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, फिर माध्य निकालना है, वही काम करना पड़ेगा जो कर रहे थे अभी तक। देख लो क्या क्या है। 5 से है 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। माध्य निकालना है तो इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। 5 और 15 का आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। पारंपरिकता देखिए, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब ये बारंबारता हो गया, दोनों को गुणा करिए। fx 6 60, 11 दूने 22, 220, 21 दिया 63, 23 चौक 92, 14 पंचे 70 और 6 पंचे 30। इन सबको आपको जोड़ना है, इनको, वही मेरा बनेगा समेशन ऑफ एपेक्स। सबके पास 0 है, 0 आएगा ही। 6 2 8 3 11 2 13 का 3 हासिल आया 1, 1 3 4 7 11 9 20 6 26 और 2 28, 28 34 आ गया इधर समेशन ऑफ 8। 5 4 9 3 12 1 13 1 14 और 6 20 का 0 हासिल आया 2, 1 3 2 5 2 7 और 1 8। ये आ गया 80। क्लियर हो गया बात? चलिए एक बार और देख लो। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 2 3 2 5 2 7 1 8। चलिए माध्य का सूत्र क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन ऑफ एफ आई। चलो रखो, 2830 बटे 80, 0 से 0 कैंसल। 8 एकम 8 तिया 24, 4 बचा, 8 पंचे 40, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 और ये आ रहा है 35.357। कितना आ रहा है? 35.375। ये उम्र है, आप चाहो वर्ष भी लिख सकते हो इसका। क्लियर? बिल्कुल। अब इस एक्सरसाइज और पूरे बुक का एकदम आखिरी क्वेश्चन, ये अंतिम है, पूरे बुक का आखिरी क्वेश्चन है भैया। ये जो अभी करने जा रहे हैं अपन,
अगला, क्योंकि यहां से अब पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। उसमें जितने भी प्रश्नावली थे सबको एक एक करके हमने वीडियो बना दिया है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं इसका। किसी परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक दिया गया है, आपको विद्यार्थी की संख्या दिख रही होगी। इसका माध्यिका निकालना है भैया। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। आए जो वर्ग अंतराल है लिखते आए हैं, वो तो लिखेंगे ही। चलिए क्या कर दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसके पश्चात क्या करना है, इसकी बारंबारता लिखनी है। चलिए लिखते हैं बारंबारता को। क्या क्या दिया गया है, 1, 12, 24, 32, 10, 5। अब इसके बाद इसकी संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं इसे, संचयी बारंबारता क्या होती है, उस वर्ग अंतराल तक जितने भी बारंबारता है उनका कुल योग। जैसे पहले लाइन में अकेला बारंबारता 1 है तो 1 आएगा। अब ये दूसरी लाइन चल रही है तो दूसरी लाइन तक कुल बारंबारता कितनी है, तो ऊपर में 1 है और ये 12 खुद 13। फिर ये तीनों तीनों हमारा अंतराल का एक साथ लिखाएगा, वही संचयी। संचयी माने संचय करना, सबको मिलाकर। तो यहां तक तो 13 हो ही गया था, 24 और जोड़ना है 37। उसके बाद यहां तक तो 37 हो ही गया है, 32 और जोड़ो 69, ये 10 और जोड़ो 79 और ये 84। ठीक, तो इस प्रकार से हमने सारी चीजें लिख ली। क्लियर हो गया बात। अब लिखने के बाद इसका क्या करना है, ध्यान से। हमारे पास जो आखिरी आ रहा है उसको ध्यान देना, ये जो आया है ना वही इनका योग भी आना चाहिए, तो इसी को जोड़ के ला रहे हो 84। अब ये जो आया है आखिरी में यही मेरा एन है। क्या है, एन। या इसको भी एन ले लो। इस एन का सबसे पहले आधा कर लेना है, 84 का आधा करोगे 42। अब ये जो सी एफ है ना, 42 कहां पर मिलेगा वही ढूंढो। तो देखो 37 है, 37 के बाद 42 आएगा, मतलब 37 नंबर तक 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल हमारा चल रहा था। 38वां से कौन सा चालू हो गया है, 30 से 40, कहां तक गया है 69 तक, मतलब 42वां वर्ग अंतराल। 42वां नंबर में कौन सा वर्ग अंतराल चल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 से 40। और इसी के निम्न सीमा को बोलेंगे एल। एक तो माध्यिका वर्ग लिख लो पहले, वो है 30 से 40। ये हमारा बनेगा एल। ठीक, अब यहां पर एक होता है सीएफ। सीएफ क्या लेना है, उसके पहले वाले को, ये आ जाएगा मेरा सीएफ। और एफ जो माध्यिका वर्ग है उसी का बारंबारता को ही एफ लेना है, क्योंकि तो सूत्र में आता है
तो चलिए माध्यिका निकालने का पहले सूत्र ले लो। एल धन n/2 ऋण CF बटे F और पूरे का गुणित H। L का मतलब 30 धन n/2 आ गया है 42। CF उस माध्यिका वर्ग के पहले वाले संचयी बारंबारता को लिखिए 37 बटे बारंबारता उसी वर्ग के बारंबारता को लेना 32 गुणित अंतराल, कितने का अंतराल चल रहा है 10 का। रख दो, सॉल्व कर लो। ये आ गया 5 बटे में कितना आ गया 32, गुणित में कितना आ गया 10, पंचे ये 16, तो ये आ जाएगा 30 धन 25 बटे 16। 30 धन 16 एकम 16, 9 बचा, 16 पंचे 80, 10 16 7 96, और ये आ जाएगा 31.5। क्लियर हो गया बात? इस तरीके से हमने माध्यिका को भी निकाल लिया। अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो यदि और कुछ परेशानी होगी तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपका प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिन्होंने हमारे पिछले वाले प्रश्नावली तथा अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब तो अंतिम था ये, है ना। अब नए कॉन्सेप्ट लेकर उदाहरणों का या फिर परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उन पर हम वीडियो बनाएंगे, लाइव सेशन लेंगे। तो चलिए मिलूंगा मैं, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।